रीना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बात कीजिए रीना जी। जी मैम, जी जी थैंक यू रीना जी। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले तो देखिए, मैं भगवान को धन्यवाद दूंगी कि मैं प्राणिक हीलिंग बहुत टाइम से मेरे मन में थी, और आज आप गुरु के रूप में आज आप मेरे सामने बैठे हो और मुझे सिखा रहे हो, तो आपका बहुत 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 मतलब शुक्रिया। और जो भी आज मैंने सीखा है, मुझे सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ मेरे को क्लियर हुआ है, क्योंकि मैं कुंभक का और प्राणायाम का अभ्यास मैं काफी टाइम से रेगुलर कर रही हूँ मैं। तो मेरे को भी कोई डाउट नहीं है कहीं पे, सब कुछ क्लियर है मैम। थैंक यू। दिस इज थैंक रियली थैंक्स अ मंजू लॉट। जी, वंडरफुल टू नो। मंजू जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। मंजू जी बात कीजिए। मैम, नहीं, मैं आई कह रही आई हूँ एम कि वन ऑफ द बेस्ट हीलर। मैं शुरू से अपने आप को मतलब ये वो देती हूँ अफर्मेशन कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट हीलर। अच्छा, मैंने आज्ञा चक्र पर काफी सेंसेशन फील किया। आज्ञा चक्र पर, और चक्रों का तो ऐसे इतना पता नहीं चला, लेकिन आज्ञा चक्र पर बहुत ज्यादा सेंसेशन ऐसे लग रहा था। दिस इज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस मंजू जी। लेकिन अगर आप क्लींजिंग चाहते हैं, देखिए आज्ञा चक्र कैसा है, ऐसा ऐसा बोला गया है कि आज्ञा चक्र हमेशा इजी है टू एक्टिवेट, क्योंकि आप शुरुआत जैसे करेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आप किसी भी मेडिटेटर को पकड़िए, आज्ञा चक्र पे ध्यान करना सबसे इजी है। लेकिन जो हमारे तीन नीचे के चक्रा है, जो हाँ। बेस चक्रा है हमारा, वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है और सबसे ज्यादा ब्यूटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मूलाधार जो है, टफेस्ट चक्रा टू टेक योर अटेंशन ऑन टू। आप अगर लंबे टाइम पे उस चीज पे अगर ध्यान करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्यूटी और नेगेटिविटी दोनों मूलाधार में है। हम हमारे मूलाधार को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, वो रीजन को निग्लेक्ट करते हैं। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं सबसे ज्यादा गंदगी वहां पे है, लेकिन कमल कहाँ खिलता है? गंदगी में। और हमारी शक्ति वो कहाँ पे विराजित है? हमारे मूलाधार में। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, वाइब्रेशन यहाँ पे होना, वो वंडरफुल एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर आप बहुत टाइम से प्राणायाम और ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें अपलिफ्ट होना है, एक स्टेप ऊपर जाना है। सो यस। यही चीज अगली बार आप अपने मूलाधार पे लेके आइए। ओके, लेकिन वो मूलाधार में जो मैं वो वैसे बैठ नहीं पाऊंगी उकड़ू, तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? है, हमने सारी अच्छा। क्रिया में एक ही क्रिया उकड़ू बैठ के की है, बाकी की सारी क्रिया बाकी हमने तो मैं ग्राउंडेड होके सीधी, की है। मैं कुर्सी पे बैठ के भी बस उसी पोर्शन, मतलब उसी तरह से, और यहाँ पे करूंगी दोनों थाइस के बीच में। जी। मंजू जी, आई टेल यू, इंटेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे रीना जी ने बोला है, यू हैव टू बी प्योर एंड यू डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत सीरियस नहीं ही लेना है, लेकिन विश्वास रखना है, एक बच्चे की यस। तरह। आप बच्चे ओके। को कुछ भी बोलो, वो बिना डाउट वो चीज ट्राई करेगा। क्वेश्चन तब तक नहीं करेगा जब तक वो अपना एनालिटिकल ब्रेन एक्टिव नहीं कर लेता है, ठीक है। तो वो ब्रेन को हमें थोड़े टाइम के लिए बंद रखना है, जस्ट बी लाइक बेबी। जो आया है, सब कुछ मेरे भीतर है, और सब कुछ ट्राई करना है। आई विश यू ओके। ऑल अ वंडरफुल जर्नी ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। आई एम श्योर ये 3 दिन का हमारा जो सेशन है, वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु के रूप थैंक में। यू एवरीवन। थैंक यू। मैम, ये जो आपने क्रियाएं बताई है करने के लिए, सो इज इट टू एक्टिवेट एनर्जी? ये क्या चीज के लिए है? इट्स टू एक्टिवेट योर चक्रा। सो आप जितनी भी एनर्जीज ले रहे हैं, वो एनर्जी आपके शरीर के भीतर रहे और आपके चक्रा को एक्टिवेटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पोर्स जो है वो फुल टाइम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हम चाहे ना चाहे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम्म। स्वतः होती है। यू डोंट हैव टू पूरे टाइम, आपको प्लान नहीं करना पड़ता कि यस। मैं 4 से 5 सांस लूंगी, मैं सुबह 10 से 11 सांस लूंगी। सांस ऐसी क्रिया है जो अपने आप भीतर आती है और जाती है। सो ये जितनी भी एनर्जी है, वो एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर लॉक कैसे करना है? क्योंकि जब तक आपकी बॉडी चार्ज नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल सन आता है, हमने क्या लगाना चालू किया? सोलर प्लेट्स। क्यों? वो सोलर प्लेट्स को चार्ज करके हम क्या करते हैं? घर में रोशनी यूज करते करते हैं। हैं, यूज ये करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है। आप एनर्जी को ले रहे हैं अपने भीतर, फिर आप उसे रिजर्व करेंगे अपने क्रूशियल टाइम के लिए, या जब भी आप चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हैं, अनयूज कर सकते हैं। रिजर्व, एक आप अपने लिए कॉर्नर बना रहे हैं जहां आप एनर्जी को रिजर्व रखें।
क्योंकि आप हील खुद को भी करेंगे और आप हीलिंग भी देंगे। तो आप हीलिंग तभी दे पाएंगे जब आपके पास एनर्जी का भंडोर है। दान कब करते हैं? जब आपके पास बैलेंस हो, परफेक्ट। है ना। सो ये सेम कॉन्सेप्ट है। आप एनर्जी ले रहे हैं, अपने पास रिजर्व रख रहे हैं, और जरूरत आने पे आप उसको यूज करेंगे। तो दिस क्रियाज आर बेसिकली हम स्टोर करने के लिए एनर्जी अपने बॉडी में स्टोर कर, चक्रास में स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। सो वी कैन यूज दिस एनर्जी एनी टाइम। आई मीन बीइंग अ रेकी हीलर और यूजिंग इट इन भक्तांबर हीलिंग, कहीं पे भी हम use एनी टाइम यू आर बेसिकली यू आर चार्जिंग योर बॉडी, बैटरी फुल कर रहे हैं आप, समझ पे। तो जब भी आप हीलिंग एनर्जी देते हैं तब आप पूरा ड्रेन ना हो जाओ। ओके। और ये एवरीडे करना जरूरी है मैम, नियम से करना जरूरी है? बिल्कुल करना चाहिए। ओके। आप लाइफ में कुछ नहीं करें, बस ये इसमें से कुछ क्रियाएं पकड़ लीजिए, 1 2 3, आपको ओ। जैसे भी टाइम मिलता है, और उसी क्रिया को दोहराते रहिए। वो ऑल आर नॉट नेसेसरी, मतलब हम उसमें से 2-3 करें तो भी इट्स एनफ। आई मीन जैसे जी। आज हमने 2-3 किया, कल हमने कुछ और 2-3 किया, एनी 3 or 2 इज एनफ। ऐसा नहीं करना है। जैसे आसनास तो बहुत सारे हैं, यस। ठीक है। आपने हठयोग अगर देखा होगा तो उसमें 3-4 आसनास की बात की है, जिसमें से हमने छांट छांट के हमारे जैसे नॉर्मल लोग कर पाए ऐसे 30 के आसपास के आसनास हमने इंपॉर्टेंट उसमें से ढूंढे हैं। लेकिन वो हमारे लिए है। दैट डजंट मीन कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को देखते हुए अगर आप सारी क्रियाएं रोज करने जाएंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। करेक्ट। हम सब कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो आप एक ही चीज को पकड़िए और उसी पे मास्टरी करिए। डन।